हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स विद प्रदीप सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को महत्वपूर्ण चीज़ मान के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना समय सही जगह दे रहे होंगे। तो साथियों, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। तो देखिए, आपको अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना होगा और मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सोना नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक जो है ना डिसिप्लिन वे में आपको रह के अपनी पढ़ाई करनी होगी, तब जाके और अच्छा रिजल्ट आने के चांसेज हैं। तो साथियों, इसी मोटिवेशन के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ हम अपने आज के 15 क्वेश्चंस को देखेंगे और अपनी पढ़ाई को और अच्छी तरीके से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। साथियों, डेली मैं आपसे यही कहता हूँ कि जब भी आप किसी वीडियो को या फिर कोई पढ़ाई का सेशन देखने बैठें तो आप अपना जो है पूरी तरीके से ये चीज़ करके बैठें कि जब बैठना है तो हमें उससे कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आना चाहिए। और मैं ऐसा कंटेंट लाने का प्रयास भी करता हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट मिले। मैं कोई फालतू का वीडियो नहीं बनाने का प्रयास करता, मैं आपको कंटेंट अच्छा देने का प्रयास करता हूँ। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारे आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये शपथ ली है 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगा? तो ये करेगा स्काई रूट एरोस्पेस। ये स्टार्टअप एरोस्पेस कंपनी है। तो ये जो है ये इनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा और ये कब होगा? 12 से 16 नवंबर के बीच में होगा। श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का जो निजी तौर पर विकसित रॉकेट है ये लॉन्च कर रहा है स्काई रूट एरोस्पेस। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि तोखू अमोंग वर्ड काउंट की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? देखिए, इसमें काउंट का शब्द आया है। इट मीन्स कि ये किसी न किसी जो है काउंट को लेके है। तो ये नागालैंड के द्वारा पक्षियों के दस्तावेजीकरण का कार्यक्रम है, तोखू अमोंग वर्ल्ड काउंट। अब नागालैंड की बात है तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और यहाँ के CM हैं नेफ्यू रियो और गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी। अगला क्वेश्चन है, किसे 2022 के लिए बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर सुभाष बाबूजी। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सुभाष बाबूजी। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड कि किस राज्य ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? तो ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। बात राजस्थान की है तो राजधानी जयपुर और यहाँ के CM है अशोक गहलोत जी और जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र जी। लोकसभा में सीट हैं 25, राज्यसभा में सीट हैं 10 और विधानसभा में सीट हैं 200। अब बात राजस्थान की है तो कुछ वहाँ के रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में हुआ। भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण नाथ द्वार राजस्थान में हुआ है। राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए जस्टिस पंकज मित्तल जी। राजस्थान के नए DGP बने हैं उमेश मिश्रा जी। तो ये सारे पॉइंट्स राजस्थान से संबंधित हैं, इन्हें आप देख के पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन है, किस देश की फिल्म आल्मा एंड ऑस्कर से IFFI की शुरुआत होगी? ये ऑस्ट्रिया की फिल्म है आल्मा एंड ऑस्कर। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI में पहली जो शुरुआत होगी इसी फिल्म से होगी। ये 20 से 28 नवंबर के बीच में हो रहा है और जो इसका 53वां संस्करण है वो गोवा में होगा, यही जो होने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 6वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य के अनामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। देखिए, ये हाथी दत्तक ग्रहण योजना क्या है? इसके तहत कोई NGO या पर्सन किसी हाथी को अडॉप्ट कर सकता है। अडॉप्ट इट मीन्स कि उसका खर्च उठा सकता है। अब बात तमिलनाडु की है तो चेन्नई राजधानी है और यहाँ के जो CM है वो हैं MK स्टालिन जी और यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं RN रवि जी। ठीक है, और अब तमिलनाडु से संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पेगाट्रेन ने iPhone का निर्माण शुरू किया चेन्नई में। गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन होगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है तमिलनाडु सरकार ने। तो ये था फ्रेंड्स हमारा ये 6वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है कि भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसमें देश की 576 भाषाओं के लिए ये भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किया जा रहा है। और ये जो हमारे अभी हाल फिलहाल में देखा जाए गृह मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं तो ये अमित शाह जी संभाल रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? ये उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया 9 नवंबर को। अब बात उत्तराखंड की है तो राजधानी देहरादून है, गवर्नर यहाँ के गुरमीत सिंह हैं और CM पुष्कर सिंह धामी हैं। ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तराखंड राज्य का। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। उत्तराखंड के CM ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है।
इसमें स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो महिलाएं कार्य कर रही हैं उनको लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और प्रत्येक राज्य में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है उत्तराखंड के सरकार ने। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल शुरू की है उत्तराखंड में शुरू किया गया है। रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में, औली मिलिट्री स्टेशन। तो ये सारे पॉइंट्स उत्तराखंड से संबंधित हैं। आई होप आपने इसको समझा होगा। अगला जो हमारा 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है कि विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये सेन वॉटसन, जो कि इनके नाम पे लिखा गया है। ये पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे जिनके लिए ये लिखा गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, ये पुस्तक लिखी गई है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया बुक का विमोचन किन्होंने किया? रेने बाबा, और ये कहाँ के हैं? फ्रांसीसी लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? ये भी आपको कमेंट में मुझे बताना है। मैंने 2 बुक आपको बता दी है। अब फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है, पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य कौन सा बन गया है? ये है केरला। और बात केरला की है तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के सीएम हैं पिनरई विजयन जी, और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा हाल फिलहाल में ही 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की गई थी। केरला में ही ट्रैक एशिया कप की मेज़बानी की जा रही है केरला के द्वारा। 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है केरला सरकार ने। 1 नवंबर को केरल का स्थापना दिवस केरल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है केरला ने। तो ये सारे संबंधित पॉइंट हैं केरला से। आई होप आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारा 12वां क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में कौन सी कंपनी उभरी है? ये रिलायंस इंडस्ट्री है फ्रेंड। और ये सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरने का मतलब है कि कर्मचारियों को काम करने के लिए सबसे बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट कराने वाला। तो ये हमारा रिलायंस इंडस्ट्री है। अब फोर्ब्स की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो ये फर्स्ट नंबर पे सैमसंग है और सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स से फर्स्ट एंड सेकंड रैंक, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई? तो ये दक्षिणी कोरिया में स्टार्ट हुई है और यहाँ की राजधानी है सियोल। और जो यहाँ की करेंसी है वो है दक्षिण कोरिया वॉन। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं युंग सुक येओल, ध्यान रखिएगा, युंग सुक येओल। अब बात जो है यहाँ की हो रही है दक्षिण कोरिया की, तो देखते हैं। स्पेसएक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह ANISIS एनासिस 2 के सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ओसोनिक्स सिटी नामक तैरता शहर कहाँ पे बनाया गया? साउथ कोरिया में अभी स्थापित किया जा रहा है। अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, अभी स्थापित किया जा रहा है। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च करेगा साउथ कोरिया। तो ये सारे पॉइंट्स साउथ कोरिया से संबंधित हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य के सीएम ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लोगो का अनावरण किया है? ये आंध्र प्रदेश ने किया है और ये 3 से 4 मार्च के बीच में विशाखापट्टनम में होगी 2023 में। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया है। IIFT का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में करके बताइएगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है, तो आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं इसकी भी जानकारी मुझे हो जाएगी। औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर आंध्र प्रदेश है। 3रा विश्व कप कुचिपुड़ी नाट्योत्सव विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हो रहा है। पाठ्यपुस्तक में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया गया आंध्र प्रदेश में। भाषा के आधार पर गठित राज्य सबसे पहला जो है वो आंध्र प्रदेश है। तो ये सारे संबंधित पॉइंट आंध्र प्रदेश से हैं, आप ध्यान रखिएगा। और अब बात करें कि फातिमा शेख, तो ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, ठीक है। तो ये आप उनके संबंधित ध्यान रखिएगा, इसलिए इन्हें जो है बच्चों की जो बुक है उसमें शामिल किया जा रहा है। तो ये सारे संबंधित पॉइंट आंध्र प्रदेश से। अगला और आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया 9 नवंबर को। और ये मनाया क्यों जाता है? उचित निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इसे मनाया जाता है। अब बात डेज की है, तो 9 नवंबर के पहले जो नवंबर महीने में हमारे डेज मनाए जाते हैं दिवस, उनको देख लेते हैं। 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। और 7 भारतीय राज्यों व 2 केंद्रशासित भारतीय प्रदेशों के स्थापना दिवस को भी मनाया जाता है। अब ये 7 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। और जो 2 केंद्रशासित प्रदेश हैं वो हैं लक्षद्वीप, पुदुचेरी
और इन सभी के द्वारा अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 2 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ये दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को मनाया जाता है राजा राजचोल की जयंती, ध्यान रखिएगा, राजा राजचोल की जयंती। 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, और 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, शिशु संरक्षण दिवस। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को सही से देखा होगा। और आखिरी में फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसे आप मुझे अपने कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने इसका सही आंसर दिया या गलत। क्वेश्चन हमारा है मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुई? तो हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, जापान, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपने जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको देखा होगा। तो फ्रेंड्स, इसी जोश और जुनून के साथ, मोटिवेशन के साथ डेली हमें पढ़ाई करते रहना है, और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें हमेशा दिया करिए। जो भी आपको लगता है कि वीडियो और अच्छी की जा सकती है तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल में और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।